प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो जारी कर छात्रों को भरोसा दिलाया। पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून लाने की बात कही तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के वीडियो पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, आधी रात को जारी इस बेकार से वीडियो से छात्रों की समझदारी का अपमान ना करें। छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें और छात्रों से माफी मांगे। अब ये बात जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो पोस्ट मैंने आपके सामने रख दिया। इसमें मैं पहले जो दीपके कह रहे हैं वो भी शामिल कर लेती हूं, फिर चर्चा करूंगी। अब राहुल गांधी की तरफ बीजेपी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। आज बीजेपी और सरकार के बीच दोपहर 12:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बात होगी और माना यह जा रहा है कि इस दौरान प्रोटेस्ट को लेकर सोल्यूशन निकाला जा सकता है। सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सेक्रीफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सेक्रीफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं और जो सीजेपी की बात है, हम उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अजीत जी, प्रायोरिटी जो सोनम वांगचुक की भी थी वो यही थी कि आप एक ऐसा क्रेडिबल सिस्टम बनाएं जिस पर छात्रों को भरोसा हो और एक फेयर मीन से परीक्षा कंडक्ट हो। ठीक, जैसे उन्हें यह आश्वासन मिला तब उन्होंने अपना अनशन खत्म किया और केंद्रीय मंत्रियों के सामने यह अनशन खत्म हुआ। तो जब आप क्रेडिबिलिटी लाने की बात कर रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि कंपनसेशन भी दिया जाएगा जिन छात्रों ने आत्महत्या की है नीट पेपर लीक की वजह से, और उसकी भी राशि जो अभी मैं सुन पा रही हूं एक ठीक राशि होगी कंपनसेशन की भी। और फिर यह भी वादा किया गया है, अगर वो पत्र हमारे पास है तो जरा वो भी दर्शकों को दिखा दें, जिसमें यह वादा किया गया है कि 20 जुलाई को जो हिंसा हुई थी और उसमें जिन छात्रों के ऊपर केसेस दर्ज किए गए हैं या दर्ज करने की प्रक्रिया में भी अगर सरकार है तो इस पर भी सरकार ने ये कहा है कि नो प्यूनिटिव पनिशमेंट। अब ये बात, अब ये तीन चीजें जो हैं ये सरकार अपनी तरफ से आश्वासन दे रही है, पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा, मोदी माफी मांगी। इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की एक मांग नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। और राहुल गांधी इस पूरे आंदोलन में कहीं स्टेक होल्डर नहीं थे। एक तो वो बहुत देर से आए और अभी भी दुरुस्त नहीं है उनका सारा स्टैंड। उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है और वो पॉलिटिक्स चलेगी, सरकार को उसकी कतई परवाह नहीं है। वो पार्लियामेंट इस बात पर अड़े रहें कि हम संसद नहीं चलने देंगे, लोकसभा राज्यसभा में कार्रवाई नहीं होने देंगे, ये वो करते रहे, उसकी सरकार को कतई कोई परवाह नहीं है। उनके आंदोलन के बीच में भी सरकार जब चाहेगी अगले हफ्ते से जो बिल पास कराना चाहेगी वो बिल पास हो जाएगा, उसमें कोई समस्या सरकार को नहीं है। सरकार को चिंता इन बच्चों की थी, छात्रों की थी, युवाओं की थी, सोनम वांगचुक के आंदोलन की थी और पूरे देश में जो इस आंदोलन का दायरा फैल रहा था, जिस तरह की घटनाएं हो रही थी उसको लेकर के थी। तो सरकार ने उसको एड्रेस किया। राहुल गांधी के कंसर्न को एड्रेस करना सरकार की चिंता नहीं है इसमें। अगर राहुल गांधी का अपना कंसर्न होता तो वो 1.5 महीने तक गायब नहीं रहते और एक दिन 17 जून को कोटा जाकर के और 22 दिन के लिए विदेश नहीं चले जाते। उनका कोई कंसर्न नहीं था इस मामले में और अभी भी नहीं है। वो मौके का लाभ उठाना चाह रहे हैं, इस अवसर का लाभ उठाना चाह रहे हैं। इससे ज्यादा उनका कोई स्टेक नहीं है। स्टेक सोनम वांगचुक का था, बच्चों का था, छात्रों और युवाओं का था और उनके जो सबसे बड़े कंसर्न हैं वो ये था, वो ये है। सबसे पहला तो यही है कि आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें, जो सोनम वांगचुक ने 20 जुलाई से कहना शुरू किया कि आप संसद में इस पर चर्चा कराइए। और संसद में चर्चा के बगैर कोई भी समाधान नहीं निकल सकता, इस बात को समझना चाहिए। कानून बनाने की ताकत संसद को है, तो एक तो वो है। सर, ये सिस्टम एक बार इसलिए दर्शकों को समझा दें कि ये कानून लाया कैसे जाता है, कि भाई जो सरकार अभी कर रही है कानून बनाएगी, कैबिनेट में लेकर आएगी, कैबिनेट से पास होगा, फिर पार्लियामेंट के फ्लोर पर जाएगा, उस पर डिस्कशन होगा। अगर संजीदगी है विपक्ष की तो वो इस डिस्कशन में शामिल होगी। बिल्कुल। लेकिन मांग तो विपक्ष की यही है ना कि उन्हें इस्तीफा चाहिए, पर सरकार का स्टैंड साफ है कि भाई हम काम करेंगे, इस्तीफा नहीं होगा। हम यही है कि जो आप चर्चा में शामिल होइए और कोई आपके पास कोई रचनात्मक सुझाव है तो आप दीजिए कि इस बिल में शामिल किया जाए, ये आप सुझाव दीजिए वहां सरकार को इस बिल के ऊपर। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है एक लोक लुभावन चीज की जरूरत होती है किसी भी आंदोलन को गति देने के लिए। अगर ये कह के आंदोलन नहीं शुरू हुआ होता तो आंदोलन शुरू नहीं होता। 6 जून को अभिजीत दीपकी आकर के जो बैठे, अगर वो कहते कि हम शिक्षा में सुधार के लिए प्रदर्शन करने जा रहे हैं तो कोई उनके आंदोलन में शामिल होने नहीं जा रहा था। एक लोक लुभावन बात कही जाती है कि हम केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं।
ये एक बार्गेनिंग चिप है अभी भी सीजेपी के हाथ में, जिसको वो रखेगी। सरकार की तरफ से ये 3 चीजें रखी जाएंगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो सोनम वांगचुक ने मांग की है कि छात्रों के ऊपर कार्रवाई आप जो करने हैं उनके उसमें नाम तो उसमें सरकार भी हटाइए। हाँ, सहमत हो गई है। ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमको लोगों को पता है कि जब सारे लोग उठ करके चले जाएंगे तो जिनका नाम होगा उनको अपनी